अक्सर कहा जाता है कि एक भयंकर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज व दुष्ट दोस्त से अधिक बचकर रहो, क्योंकि जानवर केवल शरीर को ही हानि पहुंचाता है, मगर कपटी व एक धोखेबाज दोस्त आपकी बुद्धि को भी हानि पहुंचा सकता है। केवल एक बुरा दोस्त ही आपको उस स्थिति तक पहुंचा सकता है जहां आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत खराब है, यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं। और यही होता है जब आपको धोखा मिलता है। जो व्यक्ति अंधा विश्वास करता है उसी के साथ ठगी होती है। हमें किसी पर भी सीधा विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये इतना मजबूत हो जाता है कि हम अपने आप को उसी व्यक्ति को सौंप देते हैं। और धोखा या विश्वासघात एक दो धारी तलवार की तरह होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ये कपटी तलवार व्यक्ति का गला उतना ही काटती है जितना कि ये हमारे गले को भविष्य में काटने वाली होती है। एक लड़का काफी क्रोधित था। वह स्वयं हत्या करने की सोच रहा था। जब वह पहाड़ी के ऊपर पहुंचा तो उसने चिल्लाना शुरू किया, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ सभी इतने मतलबी क्यों हैं। वही एक बौद्ध सन्यासी ध्यान में लीन थे। उस जवान लड़के की आवाज सुनकर वे उठे। उन्हें समझ आ गया था कि लड़का यहाँ आत्महत्या करने आया है। जब वह पहाड़ी से कूदने वाला था तभी सन्यासी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या हुआ, क्या बात है, आगे का रास्ता खत्म हो गया है क्या? जवान लड़के ने कहा, कौन सा रास्ता, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ से कूदकर हत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध सन्यासी ने कहा, हर किसी को एक ना एक दिन मरना होता है, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों मरना चाहते हो? जवान लड़के ने कहा, क्योंकि ये दुनिया जीने के लायक नहीं, यहाँ सभी धोखेबाज है, स्वार्थी है। मैंने जिस पर भी भरोसा किया उन सभी ने मुझे धोखा ही दिया। अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, बहुत से धोखे मुझे मिले। अब इतने धोखे मिलने के बाद मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है, इसीलिए मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। बौद्ध सन्यासी ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? बोला, मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। अगर चाहो तो किसी से भी आप गांव में जाकर पूछ सकते हो। लोग बस मेरा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने अब तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। बौद्ध सन्यासी बोले, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी नहीं हो। व्यक्ति बोला, ये साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सन्यासी ने कहा, 6 महीने तक तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम में ही रहना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम ईमानदार हो या दूसरों की तरह स्वार्थी और घमंडी हो। व्यक्ति मान गया। वे दोनों अब आश्रम की ओर लौटे, उसे अपना शिष्य बनाया। अगली सुबह उस व्यक्ति को बौद्ध सन्यासी ने अपने पास बुलाया। मुझे तुम पर अभी भी भरोसा नहीं है, लेकिन तुम जाओ और भिक्षा मांगो। इतना सुनते ही वह भिक्षा मांगने निकल गया। उसने आज तक भिक्षा नहीं मांगी थी, इसलिए उसे ऐसा करने में बेहद परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि किस तरह वह भिक्षा मांगे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, उसके अंदर का घमंड उठ रहा था। मगर बौद्ध सन्यासी को गलत साबित करने के लिए जैसे तैसे उसने भिक्षा मांगी और वापस आकर अपने गुरु को दे दी। गुरु ने कहा, तुम कम से कम किसी हद तक ही भरोसेमंद हो। मैंने सोचा था कि तुम भिक्षा मांग ही नहीं सकोगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। बौद्ध सन्यासी उसे आश्रम के बाहर ले गए और उसे एक मटका दिखाया और कहा, देखो, इस मटके में जहर है, अगर ये किसी को दे दिया जाए
वह अचानक मर भी सकता है, कोई भी नहीं जान पाएगा कि वह मरा कैसे। जवान व्यक्ति ने कहा, मगर गुरुदेव आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? सन्यासी ने कहा, मैं तो बस तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि कभी गलती से भी इसे मत खाना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन पर अचानक जंगली लुटेरों ने हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन अधिक उम्र के कारण सन्यासी भाग नहीं पा रहे। जैसे कैसे करके वो जवान शिष्य आया और गुरु को लुटेरों से बचाकर उसे आश्रम में ले गया। वहां पहुंचते ही गुरु ने सभी के सामने भरी सभा में उस व्यक्ति की प्रशंसा की और कहा, मेरा ये नया शिष्य तुम सभी से बेहतर है। इसने मेरी जान जोखिम से बचाई है और मुझे यहाँ तक सुरक्षित भी लाया है। उस दिन के बाद जब भी वे गुरु शिष्य से मिलते तो एक बात कहते, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का विश्वास बढ़ता रहा और ये इतना बढ़ गया कि गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मेरे बाद तुम इस आश्रम की जिम्मेवारी को लो। व्यक्ति ने कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं ये भी कर लूंगा। इसके बाद वो चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए। आश्रम के सभी शिष्यों को बुलवाया गया और घोषणा की गई कि वही शिष्य उसके बाद इस आश्रम को चलाएगा। दिन बीतते गए, युवा शिष्य की मन की बेचैनी भी बढ़ने लगी। उसे जितनी जल्दी हो सके बस आश्रम पर अपना कब्जा करना था। वह हर रोज गुरु के कक्ष में जाता, ये देखने कि आज सांस रुकती है कल, परंतु वहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। वो गुरु की हालत दिन प्रतिदिन ठीक ही होती जा रही थी। उसकी सहन शक्ति का बाण टूट रहा था। वह बस यही सोचता था कि गुरु को कैसे रास्ते से हटाया जाए। उन्हें मारने के ना जाने कितने तरीके अपने मन में लाता था। कुछ दिनों के बाद वह गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा था। तभी उसकी नजर उस मटके पर पड़ी जिसमें जहर था। उसने सोचा, यही जहर अब इस सन्यासी की मौत का कारण बनेगा। अगले दिन उसने वहां से जहर चुराया और गुरु के भोजन में मिला दिया। सन्यासी वे खाना खा गए और सो गए, लेकिन सुबह होने पर पूरा आश्रम जाग गया, मगर गुरु नहीं उठे। सभी उनकी कुटिया में गए तो देखा कि गुरु मर गए। वो शिष्य ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसी वक्त से उसने आश्रम को चलाने का कार्यभार अपने कंधों पर लिया। आश्रम में एक पुराना शिष्य भी था जो सब कुछ बड़ी खामोशी से देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और वहां से एक दवा लेकर आया और गुरु के मुंह में डाल दी। कुछ ही समय में उनकी आंखें खुली और वे ठीक से उठकर बैठ गए। ऐसा देखकर शिष्य के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। गुरु ने युवा शिष्य को अपने पास बुलाया, बाकी सभी को भेज दिया और उससे कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास योग्य हो? क्या तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? क्या तुम स्वार्थी नहीं? शिष्य गुरु के पांव में गिर गया और कहा, हे गुरुवर, मुझे नहीं मालूम कि मुझसे ये अपराध कैसे हुआ। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है, परंतु मैं नहीं जानता कि कैसे मैंने आज आपसे धोखा किया। गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो तुम पर कभी विश्वास किया ही नहीं था। मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता। मैं बस उसी पर विश्वास करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। मैं तो तुम्हारे भीतर का लालच देखना चाहता था। मैंने जो भी अभी तक तुम्हारे पक्ष में किया सब जानबूझकर किया। युवा शिष्य ने गुरु से कहा, मैं कैसे चालाक, क्रोध और लालसा से दूर रह सकता हूँ। गुरु बोले, खुद को पढ़े, खुद को जाने और खुद के अंदर जाने का प्रयास करो। इंसान में बहुत महान शक्तियाँ होती है,
वह खुद को कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक व्यक्ति तभी किसी को धोखा दे सकता है जब उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। गुरु ने उस शिष्य से कहा, याद रखें, हम किसी को धोखा देने पर हम उसके आंतरिक अभिमान को भी चोट पहुंचाते हैं और वह व्यक्ति इतनी बुरी तरह से घायल भी हो जाता है तो फिर वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। वह अंदर से काफी दुखी और खुद को अकेला महसूस करने लगता है। अपनी आंखें, कान और मन को हमेशा खुला रखें, आपको कभी धोखा मिलेगा ही नहीं। हाँ, लोगों पर विश्वास जरूर करें, मगर इतना नहीं कि वो आपका फायदा उठाने लग जाए। सभी कोशिशों के बाद भी लोग आपसे विश्वासघात करते हैं तो निराश मत हो, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान पहले के मुकाबले ज्यादा सतर्क और सावधान हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन को बिगाड़ने की आदत ना डालें, बल्कि इसे एक सबक समझे और आगे बढ़ते रहिए। वह व्यक्ति जो झूठा होगा, धोखेबाज होगा और सभी चीजें आपसे छुपाएगा, आप उसके बारे में दूसरों से जानोगे तो वो भी वही बोलेंगे जो आपने उसके प्रति असल में महसूस किया होगा। एक सच्चे आदमी को अपने बारे में बताने से कोई परेशानी नहीं होती, वह आपके साथ सब कुछ साझा करता है। दूसरा चिन्ह जो हमें बताएगा कि व्यक्ति धोखेबाज है या हमारे प्रति ईमानदार है। जिस व्यक्ति को हमसे सच्चा प्यार नहीं होता वह हमारी परवाह नहीं करता। हम उसकी इतनी भी परवाह करें, हम उसके लिए कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन वो हमारी परवाह बिल्कुल भी नहीं करेगा। हम अक्सर उस व्यक्ति पर ज्यादा मोहित होने के कारण अपनी आंखों के सामने ही सच्चाई को देख ही नहीं पाते। ये हमारी ही गलती है। अगर हम इसमें थोड़ी सावधानी से देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि वह सच में हमारी परवाह नहीं करता। अगला है कि एक धोखेबाज व्यक्ति बड़ा झूठा होता है। उसके शब्द उसके आपसी मेल नहीं खाते। जीभ के शब्द और मन के शब्द दोनों बदलते ही रहते हैं। वह अपनी प्रॉमिसेस को नहीं निभाता, लेकिन हम उसके झूठ में फंस जाते हैं, इसीलिए हम उसे पहचान ही नहीं पाते। एक धोखेबाज व्यक्ति किसी की प्रशंसा और सराहना हमारे सामने नहीं करेगा, लेकिन वह कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और ना ही हमारा सम्मान करेगा, चाहे हम उसके लिए मर ही क्यों ना जाए। वह हमारी सराहना कभी नहीं करेगा और ना ही हमें महत्व देगा जितना हम उसे दे रहे हैं, क्योंकि वह एक दिन हमें जरूर धोखा देगा। इसीलिए यही बेहतर है कि धोखेबाजों से दूर ही रहा जाए। धोखेबाज क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की बजाय वह क्या करते हैं इस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। बात करना तो बहुत आसान है, पर उन बातों को अमल में लाना काफी मुश्किल होता है और अधिकांश लोग इन्हीं बातों में फंस भी जाते हैं। इसीलिए चाहे वह आपसे कितनी भी बातें करे, आपसे कितने भी वादे करे, जब तक वो उन वादों को पूरा करने का प्रयास ना करे तब तक उस पर विश्वास मत करना। ये सभी बातें सुनकर वह व्यक्ति सन्यासी का धन्यवाद करता है और उनसे कहता है कि कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। काफी प्रयासों के बाद सन्यासी भी मान जाता है। तो दोस्तों, आपने भी जाना होगा कि हमें धोखेबाज लोगों को कैसे पहचानना है और कैसे उनसे बचकर निकलना है। क्या आपको भी कभी धोखा मिला है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपनी समस्याएं हमारे साथ साझा जरूर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे उन समस्याओं का सॉल्यूशन करने की। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।